ऐसा करो, इस जादुई डब्बे को बंद कर दो। इससे पहले कालू एसी बंद करता, वो वहीं पर जम जाते हैं। आहा, ये कूलर की ठंडी ठंडी हवा जंगल के किसी और परिंदे को नसीब ही कहाँ। हाँ, आखिर हमसे ज्यादा अमीर इस जंगल में है कोई। कालू और गौरी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे मौसी, आप यहाँ कैसे? मैं तो अपने घर ही जा रही थी, सोचा तुम दोनों से मिलती चलूं। अरे मौसी, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? आप अंदर आ जाएं। अब ये कहाँ से आई है? लगता है कूलर की हवा खाने आई है। हाँ, ये खटारा कूलर इसकी ठंडी हवा लेने आऊंगी मैं। ये आवाज से ज्यादा आवाज निकालता है। हाँ? अरे ओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कूलर को खटारा कहने की? हाँ, तो खटारा को खटारा नहीं कहें तो शक्तिमान कहें क्या? अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है इस खटारा की हवा खाने का। फिर मौसी वहाँ से चली जाती है। देख रहे थे आप कैसे जुबान चल रही थी उसकी। अब से हमने किसी को अपने घर नहीं आने देना। अच्छा चलो, तुम इतना गुस्सा ना करो। इसी तरह कालू और गौरी किसी की मदद नहीं करते और सबसे बदतमीजी भी करते हैं। ओह, कितनी गर्मी है। मुझे तो बहुत प्यास लग रही है और बहुत थक भी गया हूँ। अब मुझे किसी से मदद मांगनी होगी। तभी उसको कालू और गौरी का घर नजर आता है। लगता है वहाँ किसी चिड़िया का घोंसला है। मुझे वहाँ जाकर मदद मांगनी चाहिए। चील तभी उनके घर के बाहर आता है और दरवाजा बजाता है। अरे कोई है? तभी गौरी घर के बाहर आती है। अब तुम कौन हो जो बिला वजह दरवाजा बजा रहे हो? मुझे बहुत प्यास लगी है और मैं बहुत थक गया हूँ। तो क्या मैं आपके घर कुछ देर आराम कर सकता हूँ? अरे ओ, तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो तुम यहाँ आराम करोगे। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। फिर गौरी दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। इसको तो कोई तमीज ही नहीं है। इसे तो मेरे बारे में कुछ पता भी नहीं है। खैर, इसे छोड़ो। अब मुझे किसी और से मदद मांगनी होगी। चील फिर वहाँ से चला जाता है और उसे रास्ते में घोंसला नजर आता है। शायद मुझे यहाँ से कोई मदद मिल जाए। चील फिर वहाँ जाकर आवाज देता है। अरे कोई घर पे है? तभी रानी अपने घर से बाहर आती है। चील भाई, आप यहाँ कैसे? मैं बहुत थक गया हूँ। क्या मैं तुम्हारे घर कुछ देर आराम कर सकता हूँ? कोई बात नहीं, आप अंदर आ सकते हो। फिर रानी चील को पानी पिलाती है और सोने के लिए एक अलहदा घोंसला भी देती है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया छोटी चिड़िया, तुम बाकी सबसे बहुत अच्छी हो। फिर सब सो जाते हैं और अगला दिन हो जाता है। अब मैं चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। क्या बात है चील भाई? मैं एक जादूगर हूँ और मैं जाने से पहले तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? जंगल में बहुत गर्मी हो गई है। आप ऐसा करो, मुझे कोई ऐसी चीज दे दो जिससे मेरे बच्चे गर्मी से महफूज हो जाएं। अच्छा, तो ये बात है। जैसा कि सबको पता है कि असिस्टेंट कमिश्नर को कहते हैं एसी। ऐ मेरे जादू, बना दे घास का बना हुआ एसी। ये मंत्र बोलते ही रानी के घर में घास का एसी लग जाता है। ये लो घास का एसी। ये एसी तुम्हारा पूरा घर ठंडा कर देगा। अरे वाह, ये तो बहुत ठंडी हवा दे रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। अब तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हुई तो ये मंत्र बोलना। अलमारी नहीं बनती बिना ठोके कील। आ जाओ भाई चील। अच्छा ठीक है, अगर मुझे आपकी जरूरत होगी तो मैं आपको बुला लूंगी। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो चील वहाँ से चला जाता है। मम्मी मम्मी, हमें बहुत भूख लगी है। अच्छा मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए दाना ढूंढने जाती हूँ। रानी दाना ढूंढते हुए बाहर आती है तो उसे लल्लू दिखाई देता है। अरे लल्लू भाई, इतने दिन बाद मिले हो। बस क्या बताऊं बहन, गर्मी इतनी है कि घर से बाहर निकला ही नहीं जाता। तुम ऐसा करो, आज रात मेरे घर आ जाओ। मेरे घर पर जादुई एसी लगा है। ये एसी क्या चीज है? ये एक जादुई एसी है जिससे पूरा घर ठंडा हो जाता है। है? ये कैसी चीज है और तुम्हें ये कहाँ से मिली? तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें घर जाके बताऊं और साथ में चाय भी हो जाए। चलो बस, मैं अपने बच्चे के लिए दाना ढूंढ लूं। दाना? तुम्हें दाने की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये देखो मेरे पास कितना ज्यादा दाना है, हम इसी को साथ ले जाते हैं।
चलो ठीक है। फिर लल्लू और रानी घर आ जाते हैं। मम्मी अब दाना ले आओ। हाँ मेरे बच्चे, मैं दाना ले आई हूँ। अरे रानी, वो डब्बा कहाँ है? वो देखो, वो एसी लगा है। फिर रानी एसी चलाती है और कुछ देर बाद कमरा ठंडा हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ठंडी हवा दे रहा है। अब तो मुझे भी ठंड लगने लग गई है। रानी फिर सबके लिए चाय लाती है और सब चाय पी लेते हैं। अच्छा तो रानी, तुमने ये नहीं बताया कि तुमने ये कहाँ से लिया है। रानी फिर लल्लू को चील वाली सारी बात बताती है। अच्छा तो ये तुम्हारी नेकी का सिला है। रानी ओ रानी। जी लल्लू भाई, क्या बात है? रानी, घर में बहुत ठंड हो गई है। ऐसा करो, मुझे कोई चादर दे दो। अच्छा ठीक है रानी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है लल्लू भाई। लल्लू फिर वहाँ से चला जाता है। वो घर जा ही रहा होता है कि इतने में उसे कालू मिल जाता है। अरे लल्लू, तुम कहाँ से आ रही हो? कुछ नहीं, मैं बस रानी के घर से आ रहा हूँ। उसके घर में एक जादू ही डब्बा है जिससे उसका सारा घर ठंडा हो जाता है और वो तुम्हारे कूलर से भी ज्यादा ठंडी हवा देता है। क्या हमारे कूलर से भी ठंडा? हाँ भाई हाँ, अब मैं चलता हूँ। फिर लल्लू वहाँ से चला जाता है। अच्छा तो ये मामला है, मैं अभी गौरी को बताता हूँ। फिर कालू वहाँ से चला जाता है और अपने घर आ जाता है। अरे गौरी, मैं बहुत बुरी खबर लाया हूँ। क्या हुआ कालू जी, कैसी खबर? वो जो रानी चिड़िया है ना, उसके घर में एक जादुई डब्बा लगा हुआ है जो हमारे कूलर से भी ज्यादा ठंडी हवा देता है। अच्छा तो ये बात है। अब हमें कोई प्लान बनाना होगा और उस डब्बे को अपने घर लाना होगा। अच्छा तो क्या प्लान बनाना है? तुम ऐसा करो कि रानी के घर जाओ और उसे कहो कि तुम्हें मौसी बुला रही है, और फिर जब वो अपने बच्चे के साथ बाहर जाएगी तो तुम उसके घर जाकर वो डब्बा चुरा लेना। ये सही तरीका होगा। फिर कालू वहाँ से उठता हुआ रानी के घर आ जाता है। अरे रानी, ओ रानी चिड़िया, जरा बाहर तो आओ। फिर रानी बाहर आ जाती है। अरे कालू भैया, आप यहाँ कैसे? मैं तो तुम्हें बताने आया था कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मौसी जी बुला रही हैं। फिर रानी वहाँ से चली जाती है और कालू रानी के घर जाकर एसी चुरा लेता है और अपने घर ले आता है। वाह कालू जी, ये तो बहुत ठंडी हवा दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ रानी अपने घर आ रही होती है। बड़ी अजीब बात है, मौसी ने तो हमें बुलाया ही नहीं, तो फिर कालू भैया ने ऐसा क्यों कहा? अरे नहीं, हमारा एसी कहाँ गया? अच्छा अब समझ आया कि कालू यहाँ क्यों आया था। ये सब उसी ने किया होगा। मम्मी आप चील अंकल को बुला लो। हाँ हाँ, ये तुमने ठीक कहा। अलमारी नहीं बनती बिना ठोके कील। जल्दी से आ जाओ भाई चील। ये कहते ही चील वहाँ आ जाता है। बताओ रानी, तुम्हें मेरी जरूरत क्यों पड़ी? रानी फिर चील को सारी बात बताती है। अच्छा तो ये बात है। अब मैं अपने मंत्र से उस घास के एसी की ठंड इतनी बढ़ा दूंगा कि वो लोग जम जाएंगे। उन कौवों से आती है जितनी भी गंदी गंध, बढ़ा दो उस एसी की उससे भी ज्यादा ठंड। वहीं दूसरी तरफ गौरी कालू से कहती है, कालू जी ये ठंड कुछ ज्यादा नहीं होने लग गई? मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम ऐसा करो, इस जादुई डब्बे को बंद कर दो। इससे पहले कालू एसी बंद करता वो वहीं पर जम जाते हैं।